हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीएड का लेसन प्लान जो कि फर्स्ट सेकंड है। तो देखिए, आप लोग इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वहाँ पर नहीं अपलोड होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान जो कि साइंस का है। तो आइए देखते हैं इसे आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको परिचयात्मक जानकारी देनी होती है। ठीक है, इसमें आपको अपने स्वयं के बारे में जानकारी देनी होती है और जो आप इस लेसन प्लान में करेंगे उसकी जानकारी। तो छात्रा अध्यापिका का नाम मैंने हमेशा कहा है, फीमेल पर्सन लिखेंगे छात्रा अध्यापिका और मेल पर्सन लिखेंगे छात्र अध्यापक। ठीक है, कक्षा, ये जो टॉपिक है 7वीं का है, विषय विज्ञान, प्रकरण अम्ल क्षारक और लवण। दिनांक आप यहाँ पर अपनी स्वयं की डेट डालेंगे। समय 35 से 40 मिनट। कालांश फर्स्ट। देखिए, जो लेसन प्लान होता है वो उसका टाइमिंग 35 से 40 मिनट का होता है। मतलब आपको इतना बनाना है कि अगर आप क्लास में जाके प्रेजेंटेशन दे तो वो 35 से 40 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, और जो माइक्रो टीचिंग का होता है वो 10 से 12 मिनट का होता है। ठीक है, तो आपको माइक्रो टीचिंग के भी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों को रासायनिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। थर्ड है छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क शक्ति तथा मनन आदि व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करना। इसी प्रकार हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है छात्र अम्ल क्षारक तथा लवण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अम्ल क्षारक तथा लवण को परिभाषित कर सकेंगे। सेकेंड है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में छात्र अम्ल क्षारक और लवण में संबंध स्थापित कर सकेंगे और छात्र अम्ल क्षारक और लवण की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। फिर देखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में आ जाएगा आपका पहला पॉइंट, छात्र अम्ल क्षारक और लवण से संबंधित ज्ञान का उपयोग कक्षाओं में कर सकेंगे। सेकंड है छात्र दैनिक जीवन में इन तीनों से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। फोर्थ है शिक्षण सामग्री, तो इसमें श्याम पट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसी प्रकार अब पूर्व ज्ञान हम देखेंगे, बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान है कि नहीं। तो नींबू इमली खट्टे पदार्थ होते हैं। दूसरा, नमक खारा होता है। ठीक है, ये तो बच्चों को पता ही है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 जो कि प्रस्तावना है। इसमें क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहले बच्चों से प्रश्न करेंगे, खट्टे पदार्थ के नाम बताइए। तो नींबू, इमली, सिरका, दूध, संतरा, आंवला आदि। दूसरा है मिट्टी पदार्थ के नाम बताओ। ठीक है, शक्कर, गन्ना आदि जो कि मिट्टी में पैदा होता है। तीसरा है अम्ल क्या है, तो छात्र निरुत्तर हो जाएगा। जब छात्र निरुत्तर होता है तो वहीं से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा तो वहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब हम उसको टॉपिक तक लाने, उनसे प्रश्न करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, और जब वो आगे जाते जाते अटक जाएंगे तब हमको बताना है कि बच्चों हम ये आज इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज हम अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 कॉलम बनाना होता है। फर्स्ट क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो आइए प्रस्तुतिकरण देखते हैं। पहला पॉइंट है अम्ल क्रमांक। शिक्षण बिंदु क्या है, अम्ल। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती। छात्र सुन रहे हैं, यहाँ पर देखिए नींबू, इसके हमने डायग्राम बनाए हैं जो थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो प्रिंट करके भी लगा सकते हैं या डायग्राम बना भी सकते हैं, आपको जो इजी लगे और जो अच्छा लगे। ठीक है, आप वो कर सकते हैं। फिर अम्लों के नाम और किसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल संतरा नींबू, बैक्टीरिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। ठीक है, आप चाहे तो इनका डायग्राम यहाँ बना भी सकते हैं
अगर आपको बना सकते हैं तो आप यहाँ पे श्याम पट्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है क्षारक। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्षारकों के नाम और किसमें पाए जाते हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कांच साफ करने के मार्जक होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम होता है, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस है, हल्दी है और गुड़हल के पुष्प हैं। छात्र देख रहे हैं। फिर हम लिटमस क्या होता है उसको समझेंगे। एक प्राकृतिक रंजक है, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नीलशोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या देख रहे हैं। अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे क्वेश्चन कि टार्टरिक अम्ल के उदाहरण बताइए। तो इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। प्रश्न कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो चूने का पानी। उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। छात्र सुन रहे हैं, ठीक है। उदासीनीकरण, तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। लवण, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय होते हैं, ठीक है। जो लवण होते हैं वह अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब सूचक के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। छात्र सुन रहे हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अपाचन, चींटी का डंक, मृदा उपचार और कारखानों का अपशिष्ट। छात्र देख रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि अपाचन क्या होता है। आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। छात्र सुन रहे हैं। इसी प्रकार चींटी का डंक, तो चींटी काटती है तो अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा कैलेमाइन मिलाकर उदासीन किया जाता है, ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए और सूचक क्या है। फिर कक्षा कार्य देंगे बच्चों को। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय कहलाते हैं, खाली स्थान क्या कहलाते हैं। सेकेंड है उदासीनीकरण क्या है। बच्चों के लिए हम गृह कार्य देंगे। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। फिर श्याम पट्ट कार्य के लिए आपको ब्लैक कलर की शीट को कट करना है, किसी भी शेप में कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखना है चिपका के। उसमें आपका नाम आ जाएगा, कक्षा, विषय, प्रकरण और शिक्षण बिंदु, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, हाँ मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है।
मैं आप लोगों के लिए माइक्रो टीचिंग का भी वीडियो ला रही हूँ, उसके भी लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।